उत्तर प्रदेश के सिंचाई मंत्री और सांसद निरहुआ ने किया बाढ़ क्षेत्र का दौरा। बाढ़ पीड़ितों में बांटी राहत सामग्री। उफनती सरयू नदी ने 1998 का रिकॉर्ड तोड़ा। दहशत में है दिवारा के बाढ़ प्रभावित लोग। उत्तर प्रदेश के सिंचाई राज्य मंत्री रामकेश निषाद और जिले के सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। कई गाँव का मौके पर पहुंचकर लोगों की समस्याओं को जाना। प्राथमिक विद्यालय हाजीपुर में 100 बाढ़ पीड़ितों को बाढ़ राहत सामग्री वितरित की और ग्रामीणों को इस आपदा से बचाने के संभव मदद का आश्वासन दिया। उफनती घाघरा 1998 के रिकॉर्ड को तोड़कर नए रिकॉर्ड पर पहुंची। गुरुवार को दोपहर 12 बजे तक घाघरा का जलस्तर 73.26 मीटर पर रहा, जबकि 1998 में 72.98 का उत्तम गेज बदरहुआ नाले पर था। अब घाघरा नदी पूरे देवरांचल के समस्त गेजों को पार करते हुए नया रिकॉर्ड कायम कर लिया है, जबकि खतरा बिंदु 71.68 मीटर है। वहीं घरों में लोगों के पानी घुस गया है। समस्त रास्ता डूबी हुई है, जिससे आने जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही साथ पशुओं के चारे की समस्या खड़ी हो गई है, तो जगह जगह बंदे में रिसाव शुरू हो गया है, जिस वजह से लोगों का आना जाना और समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। कुछ लोग अपना गन्ना की फसल मजबूरी में काट कर ट्रैक्टर टाली पर बाहर ले जा रहे हैं, जो नाव से लाकर बंदे पर रखना रखकर ट्रैक्टर टाली में लाद कर ले जा रहे हैं। यहाँ तक कि लोगों का पलायन भी शुरू हो गया है, जिन्हें प्रशासन द्वारा राहत सामग्रियों का वितरित किया जा रहा है। ऊपर से मंत्री रामकेश निषाद, सांसद निरहुआ के साथ इस टीम द्वारा प्रशासन ने चक्की, हाजीपुर, देवारा, खासराजा, झंडी का पूरा आदि गाँव का दौरा कर हाल जानते हुए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया। प्रशासन पर्याप्त नाव लाने का दावा कर रहा है, पर ग्रामीण नाव की शिकायत कर रहे हैं। जबकि राहत सामग्री के वितरित में चना, दाल, बिस्कुट, नमक, चावल, तेल, मसाला, आलू, कुल 100 लोगों में राहत सामग्री का वितरण किया गया, जो राज्य मंत्री सिंचाई रामकेश निषाद, सांसद निरहुआ, पूर्व विधायक वंदना सिंह, जिला अध्यक्ष भाजपा ध्रुव सिंह, प्रमुख प्रतिनिधि हरैया संतोष सिंह और जिलाधिकारी सगड़ी राजीव रतन सिंह के द्वारा वितरित किया गया। मौके पर एसपी ग्रामीण राहुल रुसिया, सीएमओ एडीएम राजस्व सीओ सगड़ी अनिल वर्मा, प्रधान राम सिंगार यादव आदि लोग मौजूद रहे। क्या कहना चाहिए आप जो है कि बाढ़ क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं, किस तरह की व्यवस्था की गई है? देखिए, हमारे माननीय मंत्री जी यहाँ आए हुए और सरकार जो है इसकी पूरी चिंता कर रही है। यहाँ से जो भी जा करके रिपोर्ट मंत्री जी लगाएंगे, उस हिसाब से इन्होंने जहाँ जहाँ रिसाव हुआ है वहाँ भी आदेश कर दिया और पूरा प्रशासन जो है वो अलर्ट हो चुका है। कहीं भी जहाँ भी रिसाव हो रहा है उसको जो है दुरुस्त करने के लिए 1 सेकंड और उसके अलावा जहाँ जहाँ बंधे की आवश्यकता है, जहाँ जहाँ ब्रिज की आवश्यकता है, वो सब भी नोट कर लिया गया है। और बरसात बाद जो है, क्योंकि काम बरसात में थोड़ा सा रुक गया, जो आपका ये ब्रिज बन रहा था वो भी, तो ये सारा काम। और सबसे बड़ी बात ये जो बंधा है जहाँ हम लोग खड़े हैं, इस बंधे को कम से कम 10 फीट और ऊंचा कराने और चौड़ा कराने की व्यवस्था करनी है। और ये जी महाराज जी को हमने पहले भी कहा था, तो माननीय मंत्री जी को भेजा गया कि आप स्थिति देख के बताइए। अभी उन्होंने देख लिया है अपने आँख से, अभी जाकर के वहाँ से पास कराएंगे और ये बंधा भी जो है वो ऊंचा और चौड़ा कराएंगे। हर बार सर यहाँ पर पूरे गांव में पानी भर जाता है और पूरा गांव जो है डूब जाता है, लेकिन इसी तरीके से बार बार लोग आते जाते हैं, कुछ न कुछ कोई कार्रवाई नहीं होती है। कार्रवाई नहीं होती थी, पर हम लोग इस दिवारा क्षेत्र को प्राथमिकता में रखते हुए काम कर रहे हैं। और यहाँ पे हमने पूजनीय महाराज जी से बंधा और इस बंधा इसको पूरी तरह से करा के ही इसको निर्यात पाया जा सकता है, उस पर हम लोग काम करवा रहे हैं। ज़्यादातर अपने यहाँ बाढ़ का जो जुलाई और अगस्त के समय सीजन रहता था, ये चूँकि बाढ़ अक्टूबर में पहली बार ऐसी त्रासदी बाढ़ जैसी समस्या आई है। निश्चित रूप से जो पूर्व की तैयारी अपने उत्तर प्रदेश सरकार ने कर रखी थी और उसी के तहत बाढ़ है, पूरी संवेदनशीलता के साथ में बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में जाकर के हमारे अधिकारीगण और वहाँ जो भी कर्मचारी हैं निरंतर लगे हुए हैं और हर हालत में राहत सामग्री बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में बाढ़ पीड़ितों को उपलब्ध कराने के स्पष्ट निर्देश दे दिए गए हैं। और सभी स्वास्थ्य के कर्मी, डॉक्टर्स, राजस्व कर्मी और पशु चिकित्सक भी जो हमारे पशु हैं, उनके चारे भूसे की भी व्यवस्था प्रशासन कर रहा है।
और राहत सामग्री निरंतर वितरण का कार्य चल रहा है। आपको लोग बताया कि मोहलागढ़ बांध पर कई जगह रिसाव भी है, रैनफेड भी है और पानी बढ़ा तो खतरा हो सकता है बंधे के दक्षिण तरफ भी, तो इस पर आपका क्या विश्वास है? सिंचाई विभाग अलर्ट है और वहाँ पर तटबंध में बोरियां रख करके उसको ऊंचा करने की जो अभी तत्कालिक व्यवस्था है उसको व्यवस्थित किया गया है और आगे अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि इस पर प्रपोजल बना करके देंगे। जहाँ भी ये डैमेज है, सीपेज है, उसको दुरुस्त कराया जाएगा।